हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कि अल्काइन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा। मींस अल्काइन और अल्कीन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मोड है वो एक ही होता है, बट एक स्लाइट डिफरेंस है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अल्कीन किस तरीका से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, अल्काइन भी सेम वे से करता है, बट अल्काइन और अल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक स्लाइट डिफरेंस है। उस पर और मैं फोकस करूंगा आज। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अल्कीन और अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव कौन होगा। सबसे पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं, यह मैं एक अल्कीन लिया हूं, स्मॉलेस्ट अल्कीन, एंड दिस इज स्मॉलेस्ट अल्काइन। वी हैव टू चेक व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक और बात मैं बता दूं, किसी भी रिएक्टेंट का किसी कंपाउंड का रिएक्टिविटी अलग अलग रिएजेंट के टुवर्ड्स अलग अलग होता है। जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं होता है। मींस सबके टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स आपको रिएक्टिविटी देखना है वो बताना पड़ेगा, फिर आप बता सकते हो कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन मोर रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा। ये हमारा अल्कीन है, अल्काइन है, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव कौन है पता करना है। तो अगर प्राइमा फेशिया बात करें, मींस पहली नजर में, तो कोई भी बोलेगा कि अल्काइन should be more reactive than alkene towards electrophilic addition reaction because alkyne has higher pi electron density than alkene। क्योंकि अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन के पास डबल बॉन्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो हमारा अल्कीन जो होता है अल्काइन से मोर रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों? तो पहला रीजन ये राइट है कि अल्कीन के पास डबल बॉन्ड है, अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, मींस अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अल्काइन से लेस है। लेकिन ये भी राइट है कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन से कनेक्ट होना है। जिस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होल्ड करने वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अल्काइन का जो हमारा कार्बन है जिसके पास पाई बॉन्ड है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप सबको पता है कि sp2 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp कार्बन sp2 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमारा जो sp कार्बन है वो sp2 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन हमारा sp2 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp कार्बन हमारे sp2 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी लो होता है। इसलिए ये जो कार्बन हमारा है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हायर होने के बावजूद इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी लो है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का इसके ऊपर अटैक करने का जो चांस होगा वो अल्कीन के कार्बन से लेस होगा। मींस ये जो हमारा sp2 कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर sp कार्बन से हायर होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे ज्यादा इजीली अटैक करेगा इन कंपैरिजन टू दिस, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन इज लेस देन sp। दूसरा फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर, कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा, कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस तरीका है CH2 प्लस CH2 बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहां पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो फिर ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेगा, CH प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां बना हुआ है, अब आपको देखना है कि इस दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में मोर स्टेबल कौन है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे तो कंफर्म डिपेंड करता है, और दूसरा रिएजेंट का कितना क्विकली अटैक हो रहा है सबस्ट्रेट पे, उस पे भी डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर, इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा यहाँ पे रिएजेंट है उसका अल्कीन के कार्बन पे मोर क्विकली अटैक होगा देन अल्काइन, बिकॉज sp2 carbon is less electronegative than sp। Second, after attack of electrophile, substrate will be converted into intermediate product। So हमें चेक करना है कि दोनों intermediate product में which is more stable।
आप खुद देखो, यहां पे जो हमारा sp जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन पे है, यह कार्बन हमारा sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन के ऊपर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जबकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है यह हमारा sp कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लेस स्टेबल होगा। इसलिए यह हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, और यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारा होगा मोर स्टेबल होगा। मींस आप देख रहे हो दोनों फैक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। मींस हमारे अल्कीन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो भी हमारे अल्काइन से मोर स्टेबल हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दोस टू फैक्टर्स अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स अल्कीन हमारा अल्काइन से मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए अल्काइन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब करेगा तो उस पर एक छोटा सा इफेक्ट होगा जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन में HX का एडिशन, यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन में अनसिमेट्रिक अल्कीन में जब हम लोग HX का एडिशन करते थे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता था, और सेम यहां भी होगा। मींस मार्कोनिकॉफ रूल यहां भी फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ का स्पेलिंग याद रखना बेहद आसान काम है, मार्कोनिको, राइट, मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहां भी प्रोडक्ट लिखेंगे। मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ड्यूरिंग, वो उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे कनेक्ट होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव रहता है और हैलोजन पे डेल नेगेटिव। तो यह हमारा H हुआ इलेक्ट्रोफाइल और ये हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो H यहाँ पे कनेक्ट होगा और X यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरीका से हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो यह मिलेगा, CH3CX डबल बॉन्ड CH2, राइट, हो गया, फॉर्म हो गया। एक HX ऐड होने के बाद अभी भी हमारे मॉलिक्यूल के पास एक पाई बॉन्ड है, में से एक और HX यहाँ पे ऐड हो सकता है। और नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि अल्कीन जो होता है अल्काइन से मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो फटाफट एक और HX का यहाँ पे एडिशन हो सकता है। दूसरा जो HX का एडिशन होगा वो भी हमारे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और नॉर्मली एक और बात आप याद रख सकते हो, किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्काइन में अगर HX का एडिशन कर रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, तो फर्स्ट एडिशन का जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मींस जिस टू कार्बन के बीच में होता है, सेकेंड एडिशन भी उसी दो कार्बन के बीच में होता है अगर पॉसिबल हो तो। इसलिए इस बार भी H जाएगा हमारा यहाँ पे और X जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे मिलता है हमें अल्काइन के केस में, कि यह रिएक्शन इससे स्लो होता है। मींस अल्कीन जो हमारा विनाइल है, तो विनाइल हैलाइड हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन लगा हुआ तो इसको विनाइल बोलते हैं हम लोग, यह हुआ विनाइल हैलाइड। मींस रूल के अकॉर्डिंग तो अल्काइन में HX ऐड होने के बाद जो विनाइल हैलाइड फॉर्म हुआ, उस विनाइल हैलाइड में जब HX का एडिशन करोगे तो वह रिएक्शन और फास्ट होना चाहिए, बिकॉज अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट दिस स्टेप इज स्लोअर देन दिस। अल्काइन में जब HX का एडिशन करते हो उसके रिस्पेक्ट में अल्कीन वाला स्लोअर होता है, मींस विनाइल वाला स्लोअर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे दो रीजन है, एग्जाम में कभी आया नहीं है, बहुत हीट एंड हॉट टॉपिक है, इस बात को दिमाग में रखना, यह स्टेप इससे स्लोअर होता है। जेईई मेन और नीट में इसको पक्का पूछेगा और एडवांस में। अब इसका रीजन दो है। पहला रीजन यह है कि जो विनाइल हैलाइड है इसका हैलोजन कार्बन के साथ रेजोनेंस करने लगता है, डबल बॉन्ड है, इसके वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसी फॉर्म में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली रिएक्टिविटी घट जाएगा। और सेकंड रीजन हमारा यह होता है, सेकंड रीजन यह होता है कि हैलोजन हमारे इस कार्बन में लग गया। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है हमारे कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का चांस कम हो जाता है और इस तरीका से रिएक्टिविटी कम हो जाता है। दोनों फैक्टर हमारा है, लेकिन पहला फैक्टर ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, लेकिन दोनों फैक्टर
एक ही सेमी डायरेक्शन में काम करता है, इस वजह से यह स्टेप हमारा स्लोअर हो जाता है। मींस जितना एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं उससे लेस रेट से रिएक्शन होता है। ओके जी, बात बाकी जो रूल्स आप अल्कीन में पढ़े हो सेम यहाँ भी एप्लीकेबल है। मींस हमारा अगर इस तरह का अनसिमेट्रिकल काइन है जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी कर सकता है और मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। सब कुछ जो रूल वहां अल्कीन में पढ़े हो सबके सब रूल यहाँ भी अप्लीकेबल है अल्काइन के केस में भी, राइट। तो हमारा HCl हो HBr हो गई। जैसे मान लो यहाँ पे अगर HCl का एडिशन करते हैं तो सेम वही कहानी होगा CH3। अगर यहाँ पे HCl 1 इक्विवेलेंट लोगे तो यहीं पे एक ही एडिशन होकर रुक जाएगा रिएक्शन। लेकिन अगर HCl एक्सेस यहाँ पे है, इसका मीनिंग हुआ कि दो मोलेकुल कनेक्ट होगा इसमें हमारे। इस तरह से HI के साथ रिएक्शन कराओगे सेम कहानी वही होगा। लेकिन HI वाला जो रिएक्शन हमारा होता है वह इस तरह से सेकेंड मोलेकुल HI का एडिशन का रेट और भी कम हो जाता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, राइट। इसलिए HI के केस में एक ही HI मोलेकुल कनेक्ट होकर के रुक जाता है और हमारा विनाइल आयोडाइड वाला ही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। तो हमारा HI के केस में ऐसा होता है। लेकिन HCl और HBr में हमारा जो डाईहेलोमीस जेमिनल डाईहेलाइड फॉर्म होता है 2HX मोलेकुल का एडिशन हो जाता है हमारे अल्काइन में। ओके, इस तरीका से यह हुआ अल्काइन में किस तरीका सा कैसे हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किए। अल्काइन में HBr का एडिशन करना देख तो नॉर्मल है, HBr ऐड करोगे प्रोडक्ट फॉर्म होगा और HBr ऐड करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म आपको पता है। लेकिन होता क्या है कि अल्काइन में HBr ऐड करने के HBr का एडिशन का जो रेट है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं थ्रू एडिशन ऑफ एसिटाइल ब्रोमाइड एंड एल्यूमिना। एसिटाइल ब्रोमाइड और एल्यूमिना को यूज करके हम लोग HBr के एडिशन को मींस एक्वस HBr के जगह पे अगर HBr के साथ एसिटाइल ब्रोमाइड और Al2O3 लेते हैं इन द सॉल्वेंट CH2Cl2, ये भी सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। यही होता है मींस HBr अगर डायरेक्टली HBr ऐड करोगे तब भी वही होगा। HBr का एडिशन करोगे डायरेक्टली तब भी आपका यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मींस ये हमारा जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है, जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, या डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन को दिखाने के लिए बॉन्ड इस तरह से घुमाना पड़ेगा, राइट। अब Br हमारा H यहां लगेगा, अब Br यहां लगेगा तो Br यहां लग गया। तो ये हमारा इस तरीका से फॉर्म होगा। ये प्रोडक्ट यहां भी फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट यहां भी फॉर्म होगा। लेकिन यह एक्वस HBr है और यह हमारे एक्वस HBr की जगह पे हम लोग एसिटाइल ब्रोमाइड एंड Al2O3 मींस एल्यूमिना के मिक्सचर को लेते हैं इन द सॉल्वेंट ऑफ CH2Cl2 मींस मिथाइलिन डाइक्लोराइड अगर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, मींस और प्रॉपर्ली रिएक्शन होता है और इफेक्टिवली होता है और यह प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा परसेंटेज में होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं बाय एंड लार्ज कि इस तरह का भी रीजेंट अगर गिवन रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप समझना कि हमारे अल्काइन में HBr का ही एडिशन हो रहा है, राइट। दिस इज द पॉइंट। तो इस तरीका से अल्काइन में HBr को ऐड करोगे, डायरेक्ट ऐड करो या एसिटाइल ब्रोमाइड को यूज करो विथ एल्यूमिना, दोनों सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जिस तरह से पेरोक्साइड इफेक्ट अल्कीन में होता था, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, मायो इफेक्ट बोलते थे, वो सब कुछ यहां भी होगा। इसको एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बोलते थे, वो यहां भी होगा और यहां भी ओनली HBr के केस में होगा और दूसरे किसी के केस में नहीं होगा। अल्काइन में पेरोक्साइड इफेक्ट होता है और ठीक उसी होता है जिस तरीका से अल्कीन में होता है, मींस अनसिमेट्रिकल। अगर आप अल्काइन में HBr का एडिशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हमारा पेरोक्साइड R2O2 भी हो सकता है और पेरोक्साइड हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। ये अल्कोक्साइड पेरोक्साइड है और ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो।
ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन नेम आपको पता होना, जिसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, और ये है अल्कोक्साइड पेरोक्साइड, राइट। सब कुछ वही होगा जिस तरीका से आप अल्कीन में होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एच को यहां कनेक्ट होना चाहिए, बीआर को यहां, तो उसका जस्ट उल्टा होगा, बीआर इस बार यहां कनेक्ट होगा, एच यहां कनेक्ट होगा, मींस दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, राइट। फर्दर एडिशन करोगे HBr का, फिर पेरोक्साइड तो रखना ही होगा साथ में, फिर एडिशन होगा, H यहां कनेक्ट होगा, Br यहां कनेक्ट होगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको यह मिलेगा, राइट। तो इस तरीका से जो पेरोक्साइड इफेक्ट वहां होता था अल्कीन में, सेम पेरोक्साइड इफेक्ट यहां भी होगा, उसी तरीका से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। तो यह है पेरोक्साइड इफेक्ट इन अल्काइन, ओके। तो यह मैं बताने जा रहा हूं अब कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्काइन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन होता क्या है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें उसी में एक रिएक्शन आता है कि अल्काइन में वाटर का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे करेंगे। अल्कीन में जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो उससे अल्कोहल फॉर्म होता है, जो आपने देखा है। अब अल्काइन में अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अल्काइन में वाटर ऐड करने के लिए डायरेक्टली हम लोग वाटर ऐड नहीं कर सकते। जिस तरीका से अल्कीन में अगर वाटर ऐड करना है तो एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन आराम से कर सकते हो, बट अल्काइन में प्रॉब्लम है। अल्काइन में ओनली वाटर का एडिशन एसिड के प्रेजेंस में नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्काइन जो हमारा होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होता है देन अल्कीन। अल्कीन से लेस रिएक्टिव होता है अल्काइन, डू यू नो, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं वीडियो के स्टार्ट में ही। अल्काइन हमारा अल्कीन से लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और हमारा वाटर में जो H+ रहता है यह एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए ये इजीली इसमें कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो वाटर में, अल्काइन में वाटर के एडिशन के लिए हमें H2SO4 के साथ साथ HgSO4 भी लेना पड़ता है, मर्क्यूरिक सल्फेट भी लेना पड़ता है। मर्क्यूरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ मर्क्यूरिक सल्फेट का भी हम लोग यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्काइन। इस रिएक्शन में हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में आप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, इसलिए इसका नेम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें कई सारे तरीका है। आप अल्काइन H+ ऑब्लिक वाटर हीट लिख दोगे तब भी मतलब यही है, वाटर का एडिशन। अल्काइन H+ ऑब्लिक Hg2+ लिख दोगे तब भी सभी लोग समझ जाएगा कि वाटर का एडिशन की बात हो रही है। H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 एंड वाटर लिखा रहेगा, उसका भी मीनिंग यही हुआ, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। और Hg2+ एंड वाटर और हीट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही हुआ, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। मींस इसमें किसी भी तरीका से आप रिप्रेजेंट करोगे सबका मतलब है वाटर का अल्काइन में एडिशन। जब भी हम लोग वाटर का अल्काइन में एडिशन करेंगे हमेशा हमें कार्बोनाइलिक कंपाउंड एज प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। जब आप अल्कीन में वाटर का एडिशन करते हो तो अल्कोहल मिलता है, लेकिन अल्काइन में ऐड करेंगे हम लोग तो कार्बोनाइलिक कंपाउंड मिलेगा। इथाइन को छोड़ करके जितने भी दुनिया में अल्काइन है उस सब में अगर वाटर का एडिशन करोगे तो कीटोन मिलेगा ऑलवेज। ओनली इथाइन ही एक ऐसा हमारा अल्काइन है जिसमें वाटर का एडिशन करने से आपको एल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि 2 कार्बन्स का कोई कीटोन होता नहीं है, 2 कार्बन्स का आपको एल्डिहाइड ही होगा, इसलिए इथाइन के केस में एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, बाद बाकी सभी अल्काइन में कीटोन ही हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं यहाँ पे आपको यह बताऊंगा कि इस रिएक्शन में HgSO4 का रोल क्या है। पहले बिना HgSO4 के मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा और प्रोडक्ट दिखाऊंगा कैसे होगा, फिर बताऊंगा कि HgSO4 के यहाँ पे रोल क्या है, राइट। तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। यह तो हम लोग शुरू करते हैं इसके मैकेनिज्म को।
तो यहां पे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीका से हो रहा है। ये हमारा अल्काइन है, यहाँ पे H प्लस मीन्स एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करना है, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। गौर से देखो, तो सबसे पहले हमारा जो H प्लस है वो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग अटैक करेगा इस कार्बन पे। जैसे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली कार्बन पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि H प्लस यहाँ पे अटैक कर रहा है। मैं बार बार बताता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिंबॉलिक दिखाया जाता है, एक्चुअल में जो एरो होता है, एरो का जो हेड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। इसलिए यह कार्बन पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, निगेटिव आ जाएगा, यह कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पे H प्लस से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ऐसा करने के बाद यह फॉर्म हो जाएगा हमारा, राइट। अब अगला स्टेप में हमारा वाटर आता है, वाटर अटैक करता है। वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन पे डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया। ऐसे भी H प्लस कैटलिस्ट का था, फाइनली इसको एग्जिट होना था, H प्लस निकल गया यहां से। अब ये हमारा बन गया इनॉल, हो गया इनॉल, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म का इनॉल। अब इनॉल बहुत स्टेबल नहीं तो तुरंत यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा और इनॉल जो हमारा कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनॉल कीटो में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म हम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ये जो OH रहता है इनॉल का, एक्चुअल में कीटोनिक फॉर्म में यह कीटोनिक ऑक्सीजन होता है। मीन्स यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और H प्लस इस कार्बन में आके कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीका से जब H प्लस बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन में निगेटिव आ गया, यह पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो इस कार्बन में पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन में निगेटिव है, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और यह हमारा CH3 हो गया, राइट। यह मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म में तो कहीं भी आपको HgSO4 का कोई रोल दिखा ही नहीं, पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया, कहीं HgSO4 मिला नहीं आपको। तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे HgSO4 का रोल क्या है, रोल ऑफ HgSO4। मर्क्यूरिक सल्फेट का यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या रोल है, तो एक्चुअल में होता यह है कि हमारा अल्काइन का रिएक्टिविटी अल्कीन से लेस होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा अल्काइन इस H प्लस से बहुत आराम से क्विकली बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। मींस यह स्टेप हमारा इजीली नहीं होता है, इस स्टेप को होने में बहुत टाइम लगता है। तो इस काम को क्विकली कराने के लिए हम लोग यहाँ पे HgSO4 का इस्तेमाल करते हैं। अब HgSO4 करता क्या है, यहाँ पे देख लो आप सब, यह हमारा जो अल्काइन है H प्लस के अटैक करने से पहले इसको पर अटैक करता है हमारा Hg2 प्लस, मर्क्यूरिक सल्फेट का मर्क्यूरी 2 प्लस। मर्क्यूरी मींस Hg2 प्लस एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पे अटैक करता है और अटैक करके यह हमारा मींस हमारे अल्काइन को साइक्लिक अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। मींस Hg2 प्लस ये दोनों कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और एक हमारा साइक्लिक मर्क्यूरिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे यहां पे फॉर्म होता है, साइक्लिक मर्क्यूरिक कॉम्प्लेक्स। इस साइक्लिक मर्क्यूरिक कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो डबल बॉन्ड हो गया ट्रिपल बॉन्ड के बदले, एक तो इस साइकिल के फॉर्म में आ गया, इसकी रिएक्टिविटी ऐसे ही बढ़ गया, ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड जो हमारा होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक डिसरिएक्शन के टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव होता है देन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीका से अब इसके ऊपर हमारा H प्लस आराम से अटैक कर सकता है। जैसे यहाँ पे H प्लस अटैक करता है Hg2 प्लस इधर से खुल जाता है, फिर H यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर जब वाटर अटैक करता है तो इधर वाला बॉन्ड भी खुल जाता है
और इस तरीका से हमारा मर्क्यूरी मींस Hg2+ फिर बाहर निकल जाता है कैटलिस्ट के तौर पे और हमारा ये रिएक्शन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने में मर्क्यूरिक सल्फेट का रोल है। रिएक्शन को स्पीड अप करता है मर्क्यूरिक सल्फेट, इसलिए मर्क्यूरिक सल्फेट के यहाँ पे होना नेसेसरी है। ओके जी, ये तो हो गया रोल ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हमारा जो अल्काइन है इसके पास अगर मोर देन 3 कार्बन होगा तब तो कीटोन के पोजीशन को बताना होगा कि मोर देन 1 पोजीशन हो जाएगा कीटोन का। तो मिस कार्बोनाली कार्बन का मिस कौन सा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कीटोनिक कार्बन बनेगा ये आपको समझना होगा और यह इस मैकेनिज्म से ही पता चल जाएगा आपको। देख लो खुद, देखो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी कार्बन में वाटर कनेक्ट हो रहा है, उसी कार्बन में OH कनेक्ट हो रहा है और वही कार्बन आपका कीटोनिक कार्बन बन रहा है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जिस कार्बन पे H+ का अटैक होगा उसके बगल वाला जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा वही कीटोनिक कार्बन बनेगा। मींस जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा वही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कीटोनिक कार्बन होगा। राइट, दिस इज द पॉइंट। तो चलिए अब डिफरेंट टाइप का हम लोग अल्काइन लेते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। आपको एक ही बात याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में से जिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा वही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कीटोन बनेगा। बाद में सब कुछ सेम वैसे ही रह जाएगा। राइट, तो एक एक करके लेते हैं एग्जांपल सब। सबसे पहले इसको, यह तो हमारा 2 ही कार्बन का है, किसी पे भी बनाओ कीटोन एक ही बात है। तो इस केस में एल्डिहाइड बनेगा ओनली, एसिटल्डिहाइड, ये तो फिक्स है। यहाँ पे H+ अटैक करेगा यहाँ पे तो ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल फॉर्म होगा। H+ यहाँ अटैक करेगा नहीं क्योंकि ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल नहीं होगा, इसलिए यही कार्बन कीटोन बनेगा। तो जो कार्बन कीटोन बनेगा उसको कीटोन बना दो, बाद बाकी जितना भी कार्बन उसका वैलेंसी पूरा कर दो। इस कार्बन एक कार्बन कीटोन बनेगा तो ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पे आओ, H+ यहाँ अटैक करेगा तो यही कार्बन मोर स्टेबल होगा तो यही बनेगा कीटोन। यहाँ पे आओ, H+ यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, H+ यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। तो आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो देखो जी क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इस केवल CH3 से प्लस इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा और साथ में हाइपर कंजुगेशन से। लेकिन यह एक CH3 के कंपैरिजन में फिनाइल का रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए यहाँ वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, इसलिए यही कार्बन कीटोनिक कार्बन बनेगा और इस तरीका से हमारा प्रोडक्ट होगा। तो जिसको कीटोन बनाने उसको कार्बन डबल लो लगा दो, बाद बाकी जितने भी कार्बन है सबको हाइड्रोजन से उनके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। इस तरीके से प्रोडक्ट हो गया। अब इन दोनों में देखना है, H+ जब यहां जाएगा तो कार्बोकैटायन यहां बनेगा। ये कार्बोकैटायन जो है वो इस बार बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है क्योंकि बीच में sp3 कार्बन आ गया है, इसलिए इस बार बेंजीन का प्लस इफेक्ट, बेंजीन का रेजोनेंसिंग पावर इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा क्योंकि कार्बोकैटायन बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं। उल्टा इस बार बेंजीन जो हमारा है, जो फिनाइल है, इसके पास माइनस इफेक्ट होता है, माइनस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यह हमारा फिनाइल इस कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा। जबकि इस साइड जो CH3 लगा हुआ है इसके पास प्लस इफेक्ट है और साथ में हाइपर कंजुगेशन भी करेगा। दोनों ही इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोकैटायन को। तो यहाँ वाला जो कार्बोकैटायन है, यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, यह हमारा जो होगा मोर स्टेबल होगा, इसलिए हमारा इस कार्बन पे कीटोन बनेगा। ओके जी, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। इस तरीका से हमारा अल्काइन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गया, जो हाइड्रेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह, और आप वीडियो को पक्का आपको पसंद आया होगा, आपको इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इस तरीका से वीडियो देखते रहिए और न्यू वीडियो का इंतजार करते रहिए। ओके, थैंक यू।